अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट महानूर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे कि मौसम आपको पता है चेंज हो रहा है, जब मौसम चेंज होता है तो सबसे पहले जो इफेक्ट करती है वो हमारी स्किन करती है। बिल्कुल ऐसे है। और अभी जो समर आ रहा है उसके लिए क्या टिप्स हैं हमारे लिए कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो ये घबराना छोड़ दें कि इतनी गर्मी है, बस ठीक है, अब तो मुंह पे ऑयल आ रहा है, नॉर्मल है, वॉश नहीं करना, एक्सफोलिएट नहीं करना और हमने मॉइस्चराइज नहीं करना। एग्जैक्टली हम मॉइस्चराइज नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऑयल आ रहा होता है हमारी स्किन पर। उस ऑयल का आपके मॉइस्चराइजर से कोई ताल्लुक नहीं है। यू नीड टू मॉइस्चराइज। अभी मैं आपको सारा बताती हूँ। ये 3 चीज़ें लोग जो ही समझ आते हैं छोड़ देते हैं। रेगुलरली वॉश करना, रेगुलरली एक्सफोलिएट करना, मतलब डेड लेयर को उतारना। दिन में कितनी बार हमें जो फेस है वॉश करना चाहिए? मिनिमम ट्वाइस। मिनिमम ट्वाइस, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है वो ट्वाइस आप किसी हैवी स्क्रबिंग या फेस वॉश के थ्रू करें। आप नॉर्मली भी किसी भी सिंपल डव सोप, पियर सोप, या फिर अगर आप बायकॉट पे हैं तो आप ये सब ना यूज़ करें तो इनके लोकल सब्स्टिट्यूट यूज़ कर लें। इसके अलावा सिंपल वाटर, प्लेन वाटर से आप स्प्लैश कर लें, फेस को अडैप्ट कर लें किसी फेशियल नैपकिन के साथ। सेकेंडली, आपने एक्सफोलिएट करना है वंस डेली, अपनी डेड लेयर को उतारना है। इन समर्स एक्सफोलिएट ज़्यादा करने से स्किन ड्राई नहीं होना शुरू हो जाती? पैची स्किन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। आप मॉइस्चराइज कर रहे हैं, उसके बाद मॉइस्चराइजर का सब्स्टिट्यूट आपका नेचुरल ऑयल नहीं है, आपका नेचुरल सीबम बिल्कुल भी नहीं है आपके मॉइस्चराइजर का सब्स्टिट्यूट। वो ऑयल प्रोड्यूस करता है जो नेचुरल आपके ग्लैंड्स हैं और वो आपकी एक्नी को प्रमोट करता है। वो तो आपके बालों में भी है, फेस में भी है। आपने उससे वाइप ऑफ करना है थोड़ी देर के लिए। अगर आपका फेस नेचुरल इसे आप लोग समझते हैं नेचुरल मॉइस्चराइजर है, जबकि ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये आपके रेगुलर ग्लैंड्स का काम है और वो ग्लैंड्स आपके उसी ऑयल को इन्फेक्ट करके पस बना सकते हैं, एक्नी की मेजर रीजन है, या कोमिडोन बना सकते हैं। आप उसे वॉश करें। समर्स के अंदर आपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है, चाहे आपकी ड्राई स्किन टेक्सचर है। अगर हम क्लिंजर भी कोई यूज कर रहे हैं तो वो भी ऑयल फ्री होना चाहिए? क्लिंजर भी ऑयल फ्री होना चाहिए। समर में वाटर बेस्ड जो है, जेल बेस्ड, नॉट क्रीम बेस्ड और ऑयल बेस्ड। समर में मॉइस्चराइजर, क्लिंजर इस सब को स्विच करके, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, आप आ जाएं जेल बेस्ड पे या फिर जो है वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स पे और क्लिंजर्स के ऊपर। इसके बाद इसके अलावा ये कि समर्स के अंदर आप मल्टीपल जो है वो यूज़ नहीं करते स्किन केयर रेजिमेंट्स, क्योंकि वो आपके विंटर्स में या स्प्रिंग वेदर में सूट करती हैं। मगर समर के अंदर आप नियासिनामाइड जो B3 है वो ज़रूर यूज़ करें। एट नाइट आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे। और दिन में सिर्फ एक चीज़ है जिसे आप अपने साथ बांध लें, जो कि है सन ब्लॉक SPF 60+। अच्छा, SPF जो 100 और 1000+ आए हुए हैं तो वो क्या है? SPF 60 अगर आप स्टडी करते हैं, SPF 60 और SPF 100 इन दोनों की प्रोटेक्शन के अंदर आपका सिर्फ फ़र्क है कुछ पॉइंट्स का फ्रॉम द सन। अब 60% जो है वो आपको हेल्दी सन एक्सपोजर देता है और आप 100 तक जाते हैं, सिर्फ 3% का फ़र्क आता है फ्रॉम द सन प्रोटेक्शन, 3 to 3.5%। मगर वो आपकी जो गुड सन एब्जॉर्प्शन है, गुड UVA UVB रे एब्जॉर्प्शन है, उसको भी रोक देता है। बिकॉज हमारे स्किन को हमने मेंटेन करने के लिए और विटामिन D एब्जॉर्प्शन के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ सनलाइट। तो हमें थोड़ी सी गुड सनलाइट एब्जॉर्ब करनी है, बैड रेज को ब्लॉक करना है। तो आई यूजुअली रिकमेंड SPF 60+ या 60 and that is going to be with UVA and UVB प्रोटेक्शन। और साथ में आप उसके कोई मॉइस्चराइजर यूज़ करें, क्योंकि सन ब्लॉक हमेशा ऑयल फ्री यूज़ करें। और मॉइस्चराइजर वही जो जेल बेस्ड हो? यस, हमेशा ऑयल फ्री। कभी आपने ऑयली सन ब्लॉक नहीं यूज़ करना, वो आपके पोर्स को क्लॉग कर देगा, मैट फिनिशिंग दे आपको। यस, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, अभी तो बल्कि आजकल मेरी सोशल मीडिया टीम कह रही थी एक वीडियो बनाऊं वो नो येस वाली के सनस्क्रीन पे। वी विल इंशाल्लाह वर्क ऑन इट सून। हम इस पे क्यों वीडियो बनाना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोकल मेकअप कंपनीज हैं जो सन ब्लॉक बना रही हैं, दे आर नॉट सपोज टू मेक इट। लोकल कंपनी, लोकल वाइटनिंग क्रीम्स हैं, उनके सन ब्लॉक बहुत इन हो रहे हैं आजकल। तो आप देखें कि वो कितने डैमेजिंग है। आप उनको वो थोड़ी सी वाइटनिंग इफेक्ट के लिए उसमें ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, मर्करी का इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड। सन ब्लॉक में भी मर्क्यूरी यूज होता है?
जो वाइटनिंग होते हैं, जो आपको 3 दिन में थोड़ा गोरा इफेक्ट दें, गोरा इफेक्ट 3 दिन में तो आईवी ड्रिप्स जो 30-30 हज़ार की हम लगाते हैं वो नहीं दे सकते, तो आपको 30 रुपए वाली क्रीम किस तरह दे सकते तो ये जो सनब्लॉक जो है ये बना रहे हैं, इसके बाद कहते हैं कि सनब्लॉक यूज करने के बाद आपकी स्किन से जो टैन होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो इसी तरह खत्म होता है, टारगेट कर रहे हैं ना, वो इसी तरह तो खत्म होता है। वक्ती तौर पे अब लाल होते हैं, फिर आप काले हो जाते हैं विद द यूज ऑफ मर्क्यूरी। यस, मर्क्यूरी स्टेरॉइडल, ये चीक्स और ये चीज ना यहाँ पे रेडनेस बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। वो रेडनेस क्या है, अलार्मिंग साइन है, वो कोई पठानी खूबसूरती साइन नहीं है। मेलास्मा और पिगमेंटेशन, इसका सारा सीन शुरू हो जाता है, बिकॉज वो स्किन थिनिंग हो जाती है, टेलेंजेक्टेजियाज नीचे से निकल आते हैं, आपकी बारीक बारीक वेन्स, स्पाइडर वेन्स, यस, और आप उसके ऊपर आपको मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रैकलिंग सब कुछ शुरू हो जाता है, कोमोडोजेनिक हो जाती है स्किन उन सन ब्लॉक्स के साथ। वो सन ब्लॉक अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स एंड रेगुलेशन डाले, उनको ब्लॉक करे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारी आवाम पहला इंटरेक्शन लोकल मार्केट में उस सन ब्लॉक से होता है। वो लगाने के बाद मुंह पे कोमोडोजेनिक जो है वो सारी एक्टिविटी हो जाती है, कोमोडोजेनिक एक्टिविटी फर्दर एक्नी में चेंज हो जाती है, ऑयल प्रोडक्शन करते हैं वो, इस वजह से लोग कहते हैं हमें मुझे भी नॉलेज नहीं थी ना सन ब्लॉक की, जब मैं भी यूज करती थी मुझे एक्नी हो जाती थी। एग्जैक्टली मैंने कुछ टाइम के लिए सनब्लॉक यूज करना छोड़ दिया था कि ये मैं यूज करती हूँ मुझे एक्नी हो जाती है, फिर थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला अब ये फोबिया यूज करना चाहिए। ये फोबिया खाली आप में नहीं है, ये 90% हमारी सारी नेशनल खवातीन मर्द हजरात हर एक को है। हाँ, क्योंकि एजुकेट तो हम कर रहे हैं कि आपने इस तरह से करना है, ये सनब्लॉक यूज करना है, व्हाइटनिंग क्रीम्स वाला नहीं करना, लेकिन स्किन टाइप के हवाले से सनब्लॉक यूज करना है, ये भी एजुकेट करना यू नीड टू गो टू योर नियर डर्मेटोलॉजिस्ट। आजकल सब समझते हैं गूगल ही हमारा उस्ताद है, गूगल ही हमारा डॉक्टर है, इट्स नॉट लाइक दैट। जाहिर है somebody has studied all their life, वो बैठे हैं तो आपको बेहतर कस्टमाइजेशन देने के लिए बैठे हुए हैं। सन ब्लॉक तो समझ में बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स लें। कुछ लोग समर्स में एस्थेटिक ट्रीटमेंट से हाथ खड़े कर जाते हैं कि हमने नहीं लेने। मैं भी हाथ खड़े कर जाती हूँ उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्किन में हीट हो जाती है। अच्छा, आप उस ट्रीटमेंट की तरफ ना जाएं, मगर आप पोर क्लोजर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। हाइड्रा हो गया, जैसे आपकी स्किन को सिर्फ डीप क्लेंस कर देता है वो। अब एंटी एक्नी, एंटी ऑयल, वाइटनिंग, हाइड्रोफेशियल की तरफ जाएं। आप बिनाइन सी माइक्रो नीडलिंग कराएं। अब स्पेक्ट्रा लेजर जो कि कार्बन पीको लेजर होता है उसकी तरफ चले जाएं। अच्छा, वो पीको लेजर, कार्बन लेजर ये हम गर्मियों में करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। उसके बाद हीट बहुत ज्यादा निकलती है आपके फेस से। नो, अप्लाई सन ब्लॉक, आइसिंग करें, आपके पोर क्लोज हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे समर में स्किन मेंटेनेंस विंटर से बेहतर है। आप अपने पास पोर क्लोज रखें, आपके नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, वॉश करें, आपकी स्किन एक्सफोलिएट आप कर रहे हैं, इट्स रियली गुड, आपकी स्किन शाइन करती है। आप एंटीऑक्सीडेंट्स एट नाइट यूज़ करें। अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ड्राई है, इतनी एक्नी नहीं है आप पे, तो आप रात को एंटीऑक्सीडेंट समर में यूज़ करें, विंटर से ज़्यादा असरअंदाज होते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हमारी खवातीन है, घरेलू खातून है, जो घर में काम कर रही होती है, किचन में उनका ऑलमोस्ट सारा दिन गुजरता है, वो गर्मियां हो या सर्दियां, लेकिन उनकी स्किन केयर रूटीन ऐसा कोई नहीं होती है। रात को वो कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज कर लेती हैं या कोई क्लिनजर यूज कर लेती हैं, उनके लिए क्या बचाव है कि वो अपनी स्किन को किस तरह से बेहतर रख सकती हैं समर्स में? टू माई मॉम, टू माई मदर इन लॉ, प्लीज सन ब्लॉक यूज करें। सिर्फ किचन में सन ब्लॉक यूज करें, और 2 दफ़ा अपने फेस पे जो ऑयल आता है और स्पेशली जो वेपर्स होते हैं आपकी हांडी के, वो आपके मुंह पे आते हैं, उसे वॉश करें। यू नीड टू वॉश योर फेस ट्वाइस और थ्राइस। जब भी आप चूल्हे के इंटरेक्शन में उसके बाद फेस वाइप ऑफ करें, अपना सन ब्लॉक रीअप्लाई करें। आपकी स्किन पे ना मिलाजमा आएगा ना टैनिंग आएगी। अपने हैंड्स पे सन ब्लॉक अप्लाई करें, मॉइस्चराइज करें अपने आप को। रात को नियासिनामाइड यूज़ करें, या फिर वो एक बड़ा फेमस सा हैक है ट्रिटेनॉइन का, पी साइज वाला, उससे वो अगर आप प्रेग्नेंट है तब को डैमेज नहीं करते? किस तरह डैमेज करेगा? वो रेटिनॉल की फैमिली है, वो आप पी साइज फुल फेस लगाएंगे, एंटी एजिंग, पोर क्लोजर, एवरीथिंग अचीव होगा। सिर्फ ये है वो वक्ती तौर पे आपकी स्किन को पर्ज करेगा। आपके अगर कोमोडोन्स हैं तो वो बाहर आ जाएंगे। रेटिनॉल को हमने ज़्यादा हाइप नहीं दे दी है? बिल्कुल हाइप नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा हम रेटिनॉल यूज़ करना शुरू कर दिया है, हमें पता भी नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है। रेटिनॉल 25 के बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं, 30 के बाद ही नहीं, आप 25 प्लस पे यूज़ करना शुरू करें। 0.2% ट्वाइस अ वीक, यहाँ से आप शुरू करें। आप अपनी मर्जी से नहीं स्किन केयर बना सकते, आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या हमारे पास आएँ, आके अपनी स्किन केयर रूटीन लिखवाएं और उसे यूज़ करें। इट विल बी गुड एंड बेनिफिशियल फॉर यू। और ट्रेटिनॉइन इज़ नॉट रेटिनॉल।
वो ड्रग स्टोर, द फैमिली सिस्टर ऑफ रेटिनॉल। यस, और वो अब देखें एजेलिक एसिड, एजेलिक एसिड लोग 5000 का भी खरीद कर यूज़ करते हैं, आपकी ड्रग स्टोर फार्मेसी पे 180 या 280 रुपए का भी मिलता है। वो आपकी सारी हाइपर पिगमेंटेशन को एजेलिक एसिड ख़त्म कर देता है। एजेलिक एसिड के अलावा ट्रेटिनोइन आपके फाइन लाइन और प्रोपोर्स को ख़त्म कर देता है। पी साइज लगाना है, यही तो बातें हैं कि आप अपना बजट जाके अपने डॉक्टर को बताएं। लोग डर जाते हैं, हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाएंगे, पता नहीं हमें लोगों का भी तो बहुत ज़्यादा रखी होती है। हमारी तो 1000 रुपये है और उसके अंदर जब चेकअप करवाना चाहते हैं जो फीसेस है ना 5000 सिर्फ आपको चेकअप की फीस लेते हैं। नहीं हम बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेटेड अदारा हैं, तो हम तो नहीं करते हमारे नूर सेंटर पे, ठीक है, हम उसके ऊपर 1000 रुपया फीस लेते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट के पैसे होते हैं, 1000 रुपये तो अफोर्डेबल है। हाँ, 1000 रुपये अफोर्डेबल है, और उसके अंदर ये नहीं है कि हम आपको मजबूर करेंगे गन पॉइंट पे ट्रीटमेंट लें। हम आपसे कहेंगे ये स्किन केयर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, स्किन सिचुएशन। यस, अब यकीन करेंगे एवरी डे 10 to 12 फार्मेसी कंपनीज आती हैं कि आप हमारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख लें, मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल नहीं है। हमारा खुद का सिर्फ सन ब्लॉक है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो नॉर्मल ट्रीटमेंट्स है, हाइड्रा है, कार्बन है, माइक्रो नीडलिंग है, पीआरपी ट्रीटमेंट्स हैं, इसके अलावा एक 3D ट्रीटमेंट आए हुए हैं ना, 3D है, उसके बाद उसके बारे में बताएं मुझे, वो गर्मियों में करवा सकते हैं हम? आप हर वो ट्रीटमेंट जो आप बेयर कर सकते हैं और सन एक्सपोजर उसको और फर्दर डैमेज नहीं करेगा विद सन ब्लॉक। विद सन ब्लॉक आप देखें फ्रैक्शनल लेज़र है वो, विद सन ब्लॉक भी आप धूप में नहीं जा सकते। केमिकल पीलिंग के बाद आप विद सन ब्लॉक भी सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो सकते या हीट पे। ऐसा प्रोसीजर जो आपको सन ब्लॉक के बाद भी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं देता, आप उसको अवॉइड करना चाहिए। जो 3D ट्रीटमेंट्स हैं वो गर्मियों में नहीं करवाने चाहिए, अगर करवाएं तो सन ब्लॉक के बाद भी वो आपको ऐसे वैसी प्रोटेक्शन नहीं देगा जैसे उसको देनी चाहिए। समर्स में जी 2 प्रोसीजर हैं जो हर बंदे को कराने चाहिए। एक हाइड्रोफेशियल, आपके एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन खत्म हो जाती है, डीप क्लेंस कर देता है आपके फेस को। सेकेंडली विटामिन सी बूस्टर्स, वो आपको ग्लो भी देते हैं, आपकी टैनिंग भी उतारते हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग भी देते हैं। विटामिन सी बूस्टर और आईवी ड्रिप सेम है? सेम है, ऑलमोस्ट सेम है कि आईवी ड्रिप तो आप चाहे 100 ml पानी की लगा लें, उसमें जो मर्जी डाल लें, चाहे ग्लूटाथायोन डाल लें, चाहे साथ बी कॉम्प्लेक्सेस डाल लें अपनी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। जो बड़े मज़े की आप सोशल मीडिया पिक्चर देख रहे होंगे, उसमें 6-7 फ्रूट, कीवी, एप्पल और ये सारे होते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्सेस। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और ग्लो आता है। जिन खवातीन को आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बिल्कुल पेलर हुआ होता है, वो विटामिन सी बूस्टर करवा सकते हैं, विटामिन सी बूस्टर विद बी कॉम्प्लेक्सेस। और वैसे ग्लूटाथायोन भी अच्छी चीज़ है, इट्स प्रमोटिंग योर हैप्पी हार्मोन, तो आप वो भी लगवाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ग्लूटाथायोन जो है एक कंसेप्ट बन गया हुआ है, जो चीज़ मैं आज जैसे आपको कह रही हूँ कि अब ग्लूटाथायोन के बाद ना रेटिनॉल बहुत ज़्यादा इन हो रहा है। अब जो ग्लूटाथायोन है वो कहते हैं कि आपकी किडनीज को डैमेज करता है, जब आप उसके इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं डायरेक्टली आपकी किडनीज को डैमेज करता है, आपका लिवर जो है वो उसको डैमेज काफ़ी हद तक कर देता है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और ग्लूटाथायोन जो है आपका वाइटनिंग ट्रीटमेंट में कितनी देर तक उसको कंटिन्यू रखता है, कितने टाइम के बाद वो फेड होता है या दोबारा से आपको लेना होता है? अच्छा, एक तो ये कि ग्लूटाथायोन से पहले रिक्वायर्ड होता है LFT, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, ठीक है। अब लिवर फंक्शनिंग टेस्ट जिसके नॉर्मल हैं, डॉक्टर ऑब्वियसली नोज बेटर कि हमने किसको लगाना है किसको नहीं लगाना। दूसरा, ये कोई इतनी मेजर ड्रग नहीं है कि वो आपको रीनल शॉक में ले जाए आपके लिवर। लेकिन मेजर ड्रग नहीं है, देखें आपने उसकी एक डोज ले ली जी, 3 माह बाद आपको दूसरी डोज लेनी पड़ेगी जी, तो मेजर ड्रग से ये कहीं ना कहीं तो आपके अंदर जाके इफेक्ट करेगी ना। एब्यूजिव ना यूज करें उसको, आप उसको उस डोज में यूज करें जिसके अंदर आपको एक अच्छा ग्लो आए। लोग ग्लूटाथायोन कराने के बाद ऑब्सेसिव हो जाते हैं बिकॉज वो सोशल रंग चिट्टा नहीं हो रहा। हाँ, रंग चिट्टा नहीं हो रहा, हमें 6 ड्रिप और लगाएं, 12 लगाएं। हमारे सेंटर पे हम 8 से ज़्यादा ड्रिप किसी को लगाते ही नहीं है, और वो भी 15 डेज अपार्ट, क्योंकि हर ग्लूटाथायोन की चाहे आप टैबलेट्स खाते हैं, चाहे कुछ लोग दिन में 3 भी खा रहे होते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वेस्ट हो रही है आपकी। आपको इसका अल्टरनेट क्या है अगर हम अपने जूसेस या फूड्स वगैरह इस तरह से देखें? हाँ बिल्कुल, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें यूज़ करें। विटामिन सी रिसेंटली स्ट्रॉबेरी गई है, बिल्कुल बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है, सिट्रस, हाँ जी, आप यूज़ करें, आप पे ग्लो आएगा। क्यों नहीं? और फालसा जो आ रहा है वो एंटीऑक्सीडेंट है। फालसा, यस, आप लेमन जूस पिएं इन हॉट वाटर, हाँ, वो तो हम डेली बेसिस पर 2-3 टाइम ले सकते हैं। यस, इट्स वेरी गुड फॉर यू। अच्छा, वो टैबलेट्स के अल्टरनेट पर यूज की जा सकती हैं?
टैबलेट्स मेरे ख्याल से इतनी इफेक्टिव नहीं होती ग्लूटाथायोन की। वाई? क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ही बड़ा कम है इंटेस्टाइन में। चाहे आप 5 लाख mcg की ग्लूटाथायोन कंपोज होकर खा लें, वो जितनी आपके अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का, उतनी एब्जॉर्ब होगी ना। वो ज़्यादा तो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। हाँ, ब्लड स्ट्रीम में जब आप IV, लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो फिर आप खा सकते हैं। और अगर आप ब्लड स्ट्रीम से ग्लूटा लगवाते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है। जब आपकी वेन से जाता है, वेन से जाता है, ब्लड स्ट्रीम से जाएगा, आपकी एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है। आप वो एब्जॉर्प्शन करवाएं और 6 to 8 लगवाएं। और इस ऑब्सेशन को छोड़ दें। आप सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं हर जगह, इवन सम टाइम हर एक का स्टाफ यही करता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी, इवन माई स्टाफ, कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अट्रैक्टिव हो जाए फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग अस। बट उस अट्रैक्टिवनेस के अंदर समवेयर वी आर डैमेजिंग द नॉर्मल पीपल, द ले मैन पर्सन। वो ये इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसे से ऐसा हो जाता है। बड़े मज़े का वाक़या है। मेरी एक पेशेंट है, वो बहुत ट्रीटमेंट्स कराती हैं। इवन सोशल मीडिया पे वो गूगल पिक्चर, एक सेलिब्रिटी, उन्हें नहीं पता था सेलिब्रिटी है, कोई ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रिटी थी, ले आई, ये वाला ट्रीटमेंट होगा। मैंने कहा एडिटेड पिक्चर है। तो लोग एडिटेड पिक्चर को रियल समझ के उसे चेज करते हैं ड्रीम बना के। उसके नतीजे में रीनल फेलियर्स होते हैं, उसके नतीजे में लिवर डैमेजेस होते हैं। जब आप पेशेंट को सजेस्ट ही करेंगे 20-25 ड्रिप्स, तो फिर डैमेजेस नहीं होंगे। ऐसे ही है। मेरा जो थीसिस था वो एस्थेटिक्स पे ही था, तो किस तरह से हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और हम किस तरह से अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि मैं भी वो देखते देखते ही प्रोसीजर्स की तरफ जाना शुरू किया था। अपनी स्किन के साथ बहुत खेल रहा है मैंने, डैमेज किया स्किन को, फिर जाकर थोड़ा बहुत समझ आना शुरू किया। तो लाहौर बेस्ड सर्वे था मेरा, उसमें था कि 60% लोग जो है ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया को देखते हुए, सेलिब्रिटीज को देखते हुए कि फलां ये ट्रीटमेंट ले रहा है। जैसे हम पहले हेयर कट्स लेते थे, किसी का हेयर कट लेकर चले जाते थे कि हमें ऐसा हेयर कट कर दे। अब सेम एज इट इज, नोज ऐसी चाहिए और चिक बोन ऐसे चाहिए। अच्छा, अभी परसों मेरे पास USA से एक पेशेंट आई। अच्छा, ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंटल आता है, कॉज मैं एस्थेटिक सर्जरी करती हूँ। अब वो आए, ज़िद बना ली कि हमें फ़लाँ डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर थी वल्लाह आलम के नहीं थी, हमें डर्मल फिलर्स करने हैं। अब उन पेशेंट को ट्रस्ट मी डर्मल फिलर्स की ज़रूरत नहीं थी। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया पेशेंट को। 2 घंटा बैठे रहे, वो कहते रहे हमें फ़लाँ डॉक्टर ने कहा है, आपको शायद समझ नहीं। मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं है, आप चले जाएँ, आपको डर्मल फिलर करें किधर। अब लोगों को सोशल मीडिया ने ख़राब किया, उसके अलावा जो नॉन डॉक्टर्स हैं वो एस्थेटिशियन बन गए। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, गर्मियों में वेकेशंस होती है ना उनकी, तो और उनका कोई काम नहीं होता कि बाहर खेलना होता है। उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, उनकी स्किन टैनिंग हो जाती है, चोट लग जाती है उनको काफ़ी। उसके बारे में थोड़ा बताएं। अच्छा, माओं को क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, माओं को सन ब्लॉक लगाना चाहिए। दूसरा बच्चों पे भी, बिल्कुल बच्चों पे भी 60+ ही लगाना चाहिए। 60+ बच्चों की अक्सर किड्स SPF डिफरेंट होते हैं, बिकॉज बच्चे अभी ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी UVA UVB प्रोटेक्शन के लेवल्स डिफरेंट होते हैं। आप कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड करते हैं, कि बच्चों को सन ब्लॉक किड्स केयर वाला लगाएं। उसकी कॉम्पोजिशन, उसके केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, बट लगाएं 50+ ही उनको, 60+ नहीं 50+, बिकॉज किड्स आर सपोज्ड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। मैं नहीं इस हक में कि बच्चों को ज़्यादा रोका जाए, थोड़ी सी टैनिंग हो भी जाती है तो क्या जाता है, बच्चे हैं वो, राइट। और दूसरा ये, और जो उनको चोट लग जाती है, निशान वगैरह रह जाते हैं, वो अगली गर्मियों तक भी वैसे ही रह रहे होते हैं। निशान तो जी जो आपकी मेम्ब्रेन्स ने ले लिया वो तो रह गया। कोई ऑइंटमेंट हम लगा लें, उसको कैसे उसको ट्रीट किया जाए? एक तो इंस्टेंट आप पॉलीफेक्स लगाना शुरू कर दें, आपकी हीलिंग बैरियर बहुत अच्छा हो जाता है, स्कार उस तरह से नहीं आता पॉलीफेक्स से। और फिर स्कार फ्री क्रीम्स मार्केट में मेलोडर्म के नाम से भी है, जो कि एक्सट्रीम एक्सपेंसिव है। उसी के ऑल्टरनेटिव लोकल अब इतने अच्छे बन गए हैं। सिलिकॉन बेस्ड स्कार क्रीम अगर आप अपनी चोट के 3 हफ्ते के बाद लगाना शुरू कर देते हैं और 3 महीने लगाते हैं, आपकी चोट 90% खुद ही डिजॉल्व हो जाती है। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी हम ना लड़कों की भी बात कर लेते हैं। वो बाइक पर जाते हैं बाहर और हेलमेट वेयर करते हैं, ग्लव्स वेयर करते हैं, कि उनका बहुत ज़्यादा इशू होता है। इतने बाजू जो होते हैं ना उनके, वो बहुत ज़्यादा टैन हो चुके होते हैं, उनका फेस। उनके लिए भी सनब्लॉक ही है कि वो भी कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं? सनब्लॉक लें और ग्लूटाथायोन या विटामिन C की IV ले लें मंथली।
तो उनका कलर प्रमोट हो जाएगा, उनकी टैनिंग खत्म हो जाएगी। या सॉफ्ट पील्स ले लें, एक तो होती है ना हार्श पील्स जिससे स्किन से पापड़ उतरते हैं वो, उसके अलावा सॉफ्ट पील्स आती हैं इटालियन और स्पेनिश पील्स, वो ले लें। इट्स वेरी गुड फॉर देम, टैनिंग भी उतर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा, और वो उस तरह से स्किन डैमेज भी नहीं होती। ठीक है, लड़कों के लिए यही है कि वो सॉफ्ट पील्स ले लें, सनब्लॉक लाजमी यूज करें, चाहे आप बाइक पे जा रहे हैं चाहे आप ऑफिस में हैं, और मॉइस्चराइजर जरूर यूज करें। क्यों? क्योंकि बाइक पे सन बर्न होने का खतरा होता है। अगर आप मॉइस्चराइज करते हैं, आपका स्किन बैरियर मेंटेन होता है, तो आप सन बर्न नहीं होता आपको कभी। ठीक है, अब जिनकी शादियां हैं गर्मियों में ना, कुछ लोग रख लेते हैं, तो उन दुल्हनों के लिए क्या है मशवरा कि वो क्या ट्रीटमेंट्स लें क्या ना लें, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है, उसके बाद मेकअप करना 3-4 दिन मुसलसल, लाइटनिंग अलग से होती है, उसके बारे में बताएं। हाइड्रोफेशियल मेडिकेटेड डॉक्टर से कितने महीने पहले लेना शुरू कर दें? आपने कभी भी स्किन प्रिपेयर करनी है किसी चीज़ के लिए, आप 3 मंथ पहले शुरू करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेडिकेटेड हाइड्रोफेशियल डॉक्टर से। दूसरा, ये अपने आयरन डेफिशिएंसीज, बी कॉम्प्लेक्सेस की डेफिशिएंसी, ये एस्थेटिक से हट के बता, पानी ज़्यादा पिएं, ये पानी ज़्यादा पिएं, हाइड्रेशन तो ज़रूरी है ना, हाइड्रेशन, स्किन हाइड्रेशन और आपकी बॉडी हाइड्रेशन में फ़र्क है, राइट। अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, अपना बी कॉम्प्लेक्सेस स्किन पे यूज़ करें, नियासिनामाइड वगैरह, ठीक है। उसके अलावा एजेलिक एसिड के ऑइंटमेंट्स मिलती हैं आपके मेडिकल स्टोर से, ठीक है, वो आप यूज़ करें अपने सारे ओरल एरियाज पे। सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर जहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा है, पिगमेंटेशन ज़्यादा है या इधर ज़्यादा होती है, वो आप लगाएं, राइट। हाइड्रोक्विनोन ना लगाएं, खुदारा आप स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम्स ना लगाएं। स्टेरॉइड, मर्क्यूरी, उसमें मुझे लगता है सब चीज़ें हैं हाइड्रोक्विनोन। आपकी कज़न कह देगी ये वाली क्रीम मुझे पार्लर वाली ने दी है, इससे तो यार मेरा फिट हो गया, ठीक है, और उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे कि शादी के बाद ये छाइयाँ कहाँ से आ गई हैं, ठीक है। और यकीन करें, व्हेन इट कम्स टू एस्थेटिक ट्रीटमेंट, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए पिगमेंटेशन है। जो क्रीमें इतनी ज़्यादा लगाकर स्किन आपके पास आती है, उनकी स्पाइडर वेन्स नज़र आ रही होती है, स्किन पतली हो गई होती है, मिलाजमा अलग से होता है, उसको कितना मुश्किल है ट्रीट करना। एक दफ़ा तो मेरी जान निकल जाती है, अब मैं क्या करूँ, अब रह क्या गया ना, जो मेरे पास लेकर आए हो। और उसके बाद मैं शुरू PRP से करती हूँ ताकि स्किन दोबारा से रिजुविनेशन हो। ये मेरा सीक्रेट हैक है। पेशेंट फौरन कहेगा नहीं मेरी छाई खत्म, मैंने कहा छाई पे अभी ना जाओ, हम स्किन ठीक कर लें, स्किन वापस मोटी हो जाए, फिर हम आगे जाएंगे। PRP से शुरू करती हूँ। केमिकल पील कभी भी नहीं करनी, जो एस्थेटिक डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, ठीक है, या एस्थेटिशियंस देख रहे हैं, पील नहीं करनी स्किन डैमेज के ऊपर कभी भी। स्टेरॉइडल बेस्ड डैमेज पे केमिकल पीलिंग कैन कॉज वर्स्ट इफेक्ट्स। आप सबसे पहले PRP, परमानेंट स्कार हो सकता है ना उससे। यस, पोस्ट पील जो पिगमेंटेशन है ना, ट्रॉमाटाइज्ड पिगमेंटेशन, वो बड़ी बुरी है। आप सबसे पहले PRP माइक्रो नीडलिंग से शुरू करें। पेशेंट की स्किन रिजुविनेट करेगी, उनकी स्किन थिक होगी और ऑब्वियसली पिगमेंटेशन भी इम्प्रूव होगी, डेड लेयर उतरती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आप मूव करें, पिको लेजर की तरफ मूव करें, सॉफ्ट पील्स की तरफ मूव करें, अपनी मीजोथेरेपी से प्ले करें उनके साथ, ठीक है, और इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, कोई ऐसा मसला ठीक है। इस बात का कंक्लूजन यही है कि जब भी समर्स आए या समर्स हों या विंटर्स हों, सन ब्लॉक जो है वो मस्ट यूज़ करना है। आप अगर बाहर जा रहे हैं, घर में हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो डॉक्टर महानूर का यही कहना है कि सन ब्लॉक जो है मस्ट यूज़ करना है। इसके साथ ही सन ब्लॉक सिर्फ जो है वो वाहिद सॉल्यूशन नहीं है, मॉइस्चराइज अपनी स्किन को लाजमी करें, क्योंकि आपकी स्किन पे जो ऑयल आ रहा होता है वो नेचुरल ऑयल जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है, और उसके बाद जो सीबम हो रही होती है, उसके बाद जो उतर जाता है एक्सफोलिएट होकर खत्म हो जाता है, दोबारा से मॉइस्चराइज करना उसको जरूरी है ना। और एक्सफोलिएशन जो है वो वंस अ वीक कर सकते हैं या ट्वाइस अ वीक? डेली नहीं कर सकते डेली, कुछ डेली एक्सफोलिएंट्स भी होते हैं, वो जेंटल होते हैं बहुत ज़्यादा, आप वो यूज़ करें। जेंटल एक्सफोलिएटर्स आपने अपनी स्किन केयर अपने बजट में बनानी है। अगर आपका जो बजट अलाउ करता है, मैंने आपको यही कहा है ना, मैं बिल्कुल स्किन केयर पे बीन स्पिल नहीं करती, रादर देन वो सबको सूट करे। आपने कभी भी एक मैसेज सबके लिए नहीं होता, आपकी मेरी स्किन सेम नहीं है, तो हर बंदा अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए एंड जाके अपना प्लान डिवाइस करे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जाकर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंड करें, खुद से अपनी स्किन केयर वगैरह नहीं स्टार्ट करें। इसके साथ ही हम जाते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के साथ।